दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सीसेट 2024 के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहां पर पढ़ रहे हैं जिससे इस परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ़ डिविजर्स, विभाजक की संख्या। ये विभाजक की संख्या कैसे निकाला जाता है, इसी के बारे में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। विभाजक की संख्या के अंतर्गत हम लोग 3 चीज़ों को देखेंगे। विभाजक की संख्या क्या होता है, पहले इसे जानेंगे। विभाजक की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारे परीक्षा के लिए प्रश्न हो सकता है, उसे जानेंगे। और विभाजक का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे जानेंगे। ये 3 चीज़ों को जान लेंगे तो यूपीएससी में जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, हम लोग एक सवाल बनाने की स्थिति में रहेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। 20 का विभाजक संख्या क्या होगा। तो विभाजक संख्या का मतलब क्या होता है। 20 से भी एक छोटा सा नंबर लेते हैं, 20 से छोटा लेते हैं 10। अब आप बताइए संख्या 10 किस किस नंबर से कटता है। तो ये 1 से कट सकता है, ये 2 से कट सकता है, 3 से कटेगा 10 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, पर ये 5 से कट सकता है और ये 10 से भी कटेगा। तो 1, 2, 5 और 10, ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर को बोला जाएगा 10 का विभाजक संख्या। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में लिया है 20, तो 20 का विभाजक संख्या क्या क्या हो सकता है, तो ये ज़रा देखिए यहाँ पे। 20 1 से कटेगा, 20 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। यानी 20 का विभाजक संख्या क्या होगा। तो 20 का विभाजक संख्या होगा 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाएगा कि 20 का विभाजक संख्या कितना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। 10 का विभाजक संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4। अब सवाल ये है कि ये तो छोटा संख्या है, छोटी संख्याएं है तो हमने पता लगा लिया, लेकिन कोई बड़ा संख्या दे दिया गया। सपोज कीजिए 3210 पूछा जाए, 3210 का विभाजक संख्या क्या होगा, तो ये निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो विभाजक संख्या को निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन को समझना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो 20 को हम प्राइम नंबर से लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम के तरीका से भाग देना शुरू करते हैं। 2 से 10, फिर 2 से ये 5। ठीक है। तो 2 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर है, यानी जो भी संख्या दिया रहेगा उसे हम प्राइम संख्या के गुणनखंड में तोड़ेंगे। इसे ही अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। जैसे 10 रहता तो क्या होता, 10 के लिए हो जाएगा 2 से 5, यानी कि 10 के लिए हो गया 2 गुणे 5। 20 के लिए क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए 20 का क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 1। अब जो भी हमारा सवाल था कि 20 में कितने विभाजक संख्या होंगे, उसके लिए हमें बस एक ही चीज़ करना है। वो क्या करना है, जो पावर है वो ले लीजिए। 2 का पावर 2 है तो पावर ले लिए, उसमें 1 जोड़ लिए, 3 हो गया। ठीक है। फिर गुना 5 का पावर 1 है, 1 प्लस 1 जोड़ लिए, कितना आ गया, 3 गुणे 2 6। हमने निकाला था 20 में के कितने विभाजक थे, तो 20 के विभाजक 6 ही तो थे। 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो 2, 2, 4, 2, 6। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 35,700। परीक्षा में तो कोई भी नंबर पूछा जाएगा तो वो नंबर थोड़ा बड़ा नंबर रहेगा। तो 35,700 का विभाजक कितना होगा, ये देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 35,700 35,700 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देके
2 इकाई 2, मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए। 1 5 15 7, 1 7 17 8, 1 0 10 5 0 का 0। फिर 2 से करते हैं। 8 दूना 16, 1 8 18 9, फिर 2 1 0 5, ठीक है। फिर 5 से करते हैं। 5 इकाई 5, 3 और 9 39, 7 पचे 35, 4 2 42, 8 5, ठीक है। फिर 5 से करेंगे। 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 तिया 15, 2 8 28, 5 पचे 25 और 3 7, 357। अब ये 357 किससे कटेगा? तो 357 देखिए, मुझे तो दिख गया 7 से कट जाएगा। कैसे? 7 पचे 35 और 1, 357। 51 आ गया। अब देखिए, अब इसे फिर काटेंगे किससे? 5 1 6 है तो ये 3 से भी कट जाएगा। तो 3 से ये कट जाएगा, 17 तिया 51, ठीक है। हम इसे पहले 3 से भी काट सकते थे। तो हमारे पास क्या क्या आ गया यहाँ से? यहाँ से हमारे पास आ गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 7 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 17 का पावर 1। अब विभाजक की संख्या निकालना है। परीक्षा में हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? विभाजक की संख्या। विभाजक की संख्या कैसे निकालेंगे? तो जो पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे, 2 + 1 गुणे, यहाँ भी पावर 2 है, 2 + 1, ठीक है, गुणे यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 गुणे यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 गुणे यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1। अब ये सब कितना हो जाएगा? इधर मैं मिटा देता हूँ। अब ये सब कितना हो जाएगा? तो 2 + 1 3 गुणे 2 + 1 3 गुणे 1 + 1 2 गुणे 1 + 1 2 गुणे 1 + 1 2। तो कितना हो गया? 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, ठीक है। तो यदि आपसे सवाल पूछा गया है कि 35,700 में विभाजक की संख्या ज्ञात कीजिए और आपके पास ऑप्शन है 70, 72, 74, 76, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 72। कैसे निकालते हैं आप देख लिए होइएगा कि ये कितना सिंपल सवाल है। एक बार यदि समझ गए इसे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। अब एक चीज़ और पूछा जा सकता है, यहाँ जो विभाजक की संख्या है उसमें या नंबर ऑफ़ डिवीजर्स है, इसके नंबर ऑफ़ डिवीजर्स के जगह पे ये आपसे पूछ ले प्रॉपर डिवीजर्स। प्रॉपर डिवीजर्स फाइंड करने के लिए पूछ लिया जाए, ठीक है। तो प्रॉपर डिवीजर्स क्या होता है? तो हम जो कोई भी नंबर, अपना एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं 20 वाला। 20 में क्या था? 1 2 4 5 10 20। मतलब कि खुद से जो भाग लग रहा है 100 और 1 से जो भाग लग रहा है 100, ये हटा देंगे तो जो संख्या बचेगा उसे ही प्रॉपर डिवीजर्स बोलते हैं। तो प्रॉपर डिवीजर्स निकालने के लिए हमेशा जो भी आंसर आएगा उसमें से 2 घटा देंगे। यहाँ जो ये 2 है ये क्या क्या है? एक 1 वाला और एक 35,700 वाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे भी प्रॉपर डिवीजर्स को समझ गए होइएगा। तो यहाँ पे देखिए आ गया प्रॉपर डिवीजर्स। प्रॉपर डिवीजर्स के बारे में हमने चर्चा कर रखा है पहले ही, ठीक है, कि प्रॉपर डिवीजर्स क्या होता है। अब अगला सवाल है कि सम ऑफ डिवीजर्स निकालना है। सम ऑफ डिवीजर्स क्या होगा? अपना छोटा सा एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं 10 वाला। 10 भाग लग रहा था 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, ठीक है। इसके अलावा किसी से भाग लग रहा था नहीं। तो जब हम इसे जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगा उसे ही सम ऑफ डिवीजर्स बोलेंगे। 2 1 3, 5 3 8, 10 18, ठीक है। अब जैसे देखिए 20 वाले में ले लेते हैं। 20 में क्या क्या आ रहा था? 1 2 4 5 10 20,
ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिससे 20 पूर्णतः विभाजित हो, इसीलिए यही विभाजक होंगे। ठीक है, तो जब हम इसे जोड़ देंगे तो जो विभाजक है उसका योग हमें पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20। ठीक है, तो 20 10 30, 30 5 35, 35 4 39, 2 41, 1 42। हमारा उत्तर यहाँ पे आ गया 42। तो ये तो छोटा संख्या था तो हमने ऐसे जोड़ के निकाल लिया। लेकिन सपोज कीजिए पुराना एग्जाम्पल वाला ही यदि 35,700 ही रहा, ठीक है, तो 35,700 में निकालना होगा सम ऑफ डिविजर्स, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का भी तरीका हम सीख लेते हैं। क्या तरीका होगा? यहाँ पे क्वेश्चन 20 का लिया गया है, इसीलिए हम 20 से ही इसे शुरू करते हैं। ठीक है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। क्या होगा? 2 10 2 5। ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में ये हो गया 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1, ये लिख सकते हैं। अब जब भी हमें सम ऑफ डिविजर्स निकालना हो, जब भी हमें सम ऑफ डिविजर्स निकालना हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे? 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, जहाँ तक पावर जाएगा वहाँ तक 0 से लेकर चलेंगे, गुणे अगला नंबर है 5 का, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, ये ले लेंगे। किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका मान हो जाता है 1, तो 2 का पावर 0 हो गया 1 प्लस 2 का पावर 1 हो गया 2, 2 का पावर 2 हो गया 4, यहाँ पे 5 का पावर 0 हो जाएगा 1, 5 का पावर 1 हो जाएगा 5। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या आया? 1 + 2 + 4 यानी 7 इंटू 1 + 5 6, 7 इंटू 6 क्या होगा? 7 6 जा 42, यही 42 हमारा आंसर आ जाएगा। हमने इसे तो पहले ही क्रॉस वेरीफाई कर रखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई होगी तो 35,700 में सम ऑफ डिविजर्स क्या है ये आप फाइंड करके कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा हो रहा होगा। सीसेट का पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर होता है और इसमें हमें बस पास होना है, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं लाने रहते हैं, बस हमें पास होना रहता है। और हम थोड़ा सा इंटेलिजेंटली यदि क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो आराम से पास कर जाएंगे। ये सीसेट का जो हवा बनाया गया है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप यदि अभी से 2 महीना समय है, इस 2 महीने में डेली 30 मिनट समय भी देते हैं सीसेट को, तो आप सीसेट क्वालिफाई कर जाइएगा। अभी के समय में जो कम्प्रीहेंशन का सवाल आता है उसमें से 50% सवाल एक्चुअली रीजनिंग का होता है, समझे, जैसे कि एजम्पशन से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग एजम्पशन का सवाल बनाने बैठते हैं कॉम्प्रीहेंशन में, और आपने अभी तक यही सीखा है कि कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जो भी चीज़ें दी हुई है उसी से हमें आंसर फाइंड करना है। पर ये जो है ये एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल होता है और आप इसे कॉम्प्रीहेंशन की तरह डील करते हैं, परिणाम स्वरूप आपका उत्तर गलत हो जाता है। यदि आप एजम्पशन के 10 सवाल बनाएंगे बिना इसके लॉजिक को जाने तो 10 में से 8 से 9 सवाल आपके गलत हो जाएंगे। तो ये कैसे सही होगा, इसके बारे में मैं धीरे धीरे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताता रहूँगा। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।